हेलो नीट एस्पायरेंट, वेलकम टू दिस समाधान सीरीज। तो आज जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आज हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उतना ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। इस पर कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे, जिस टाइप के सवाल नीट में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलो बच्चे, लेट मी डिफाइन माई सेल्फ। दिस इज सत्यम कुमार, आई एम बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। करीबन 5 से 6 साल से नीट और जेई के बच्चों को गाइड करता आ रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आज लास्ट तक वीडियो को देखें, क्योंकि आज छोटे वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंप्लीट होने वाला है। चलें तो बच्चे आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो जैसा कि आपने पढ़ा था वहाँ पे कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता था। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहता था बच्चे? कंजर्व्ड होता था। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, पहले से आपको पता है ना? क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल की वैल्यू dp/dt के बराबर है, एंड अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो dp की वैल्यू 0 है, मतलब चेंज इन मोमेंटम 0, मतलब मोमेंटम कंजर्व होता था। उसी तरीके से अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो टॉर्क नेट इज इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा, और नहीं तो इसी को हम लोग बोलते हैं dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर मीन्स मान लीजिए इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 हो गई, अगर ये 0 के बराबर हो गया तो dl की वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि L इनिशियल बिकम इक्वल टू L फाइनल। Initial angular momentum of the system and final angular momentum of the system becomes equal in that situation। दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे? इक्वल हो जाएंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व हो जाएगा, कंजर्व्ड, और दिस इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट बन जाएगा। बात समझ में आया? तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा? जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट 0 है, तो उस पॉइंट के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलिए अब इस पे सवाल कैसे आते हैं, थ्योरी बस इतना छोटा सा चीज है, सवाल कैसे आते हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने देखिए पड़ा हुआ है कि स्टार फॉर्म अ स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r। इसका बच्चे मास m है, रेडियस r है, ओमेगा नोट से रोटेट कर रहा है। ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज इट्स रेडियस श्रिंक कर गया, रेडियस बिकम हाफ यूनिफॉर्मली, रेडियस की वैल्यू r/2 हो गया। तो बच्चे बोला जा रहा है कि अब न्यू ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए अगर उसका रेडियस इंटरनल फोर्सेज की वजह से हाफ हो रहा है तो आई एम 100% श्योर कि उसके अंदर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बिकम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सॉलिड डिस्क का क्या होता है? 2/5 mr² इंटू ओमेगा नोट। फिर अगर हम फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखें तो 2/5 मास तो चेंज नहीं होगा, बट रेडियस बिकम r/2 इंटू ओमेगा के बराबर लिखेंगे। यही न्यू ओमेगा मुझे चाहिए, तो आप कैंसिलेशन कर लीजिए इसका। तो देखिए कितना आ रहा है, r² ओमेगा नॉट इज इक्वल टू r²/4 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 ओमेगा नॉट विल बी द करेक्ट आंसर। 4 गुना हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन इस पे देखते हैं थोड़ा सा फटाफट। अब जैसे देखिए एक सवाल है कि अगर ये पार्टिकल कह रहा है कि पार्टिकल स्टिक्स ऑन अ स्टेशनरी डिस्क ऑफ मास m रेडियस r। मास m है इसका, रेडियस r है, ये रेस्ट पे रखा हुआ स्टेशनरी है। ये पार्टिकल v0 से आया और इधर स्टिक कर गया, तो ओमेगा ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो बेटा हम इसके अबाउट कह सकते हैं कि नेट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है। अब बोलोगे इसका एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है। इन दोनों को जब मैंने सिस्टम कंसिडर कर लिया तो उसके बीच में लगने वाला टॉर्क इंटरनल हो गया, नॉट एक्सटर्नल। तो सिस्टम हमारे लिए डिस्क नहीं है, डिस्क प्लस वो पार्टिकल है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बिकम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। बताइए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू ओमेगा। तो
तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा के बराबर लिखा जा सकता है इसको। दिस इज बेसिकली फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, तो इसकी वजह से इसको वापस कर लेते हैं हम लोग, है ना। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से है, दैट इज इक्वल टू एम वी नॉट इंटू आर के बराबर। कैसे एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, लास्ट वीडियो में पक्का आपको पढ़ाया गया है, तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, एक भी वीडियो आपका छूटे नहीं। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ये पार्टिकल यहां पे स्टिक कर गया, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा के बराबर आ जाएगा। तो बच्चे यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगा एम वी नॉट डिवाइडेड बाय एम वी नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर, है ना बच्चे। तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, चलिए वेरी गुड। तो और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और सवाल लेते हैं आपके सामने। अगर ये एम मास इधर वी नोट से गया और स्टिक कर गया इस रॉड में, कैपिटल एम मास है, लेंथ एल है, तो ओमेगा आफ्टर कोलिजन क्या होगा। फिर से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इस पार्टिकल के मूवमेंट के कारण इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा, एम इंटू वी नॉट इंटू एल बाई 2 के बराबर। एंड फाइनली ये स्टिक कर गया यहां पे, तो ये ओमेगा से मूव करने लगा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा। तो रॉड का एक्सिस जो सेंटर से पास करे उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, प्लस एम इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। तो बच्चे यहां से हम लोग ओमेगा ऑब्टेन कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम के सवाल को कर सकते हैं डील। एक और क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि अगर ये भी कैपिटल एम है, ये भी कैपिटल एम है, वी नोट से जाके टकराया तो ओमेगा आफ्टर कोलिजन क्या होगा, है ना। स्टिक करने पे ओमेगा आफ्टर कोलिजन क्या होगा। तो बच्चे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है कैपिटल एम इंटू वी नॉट इंटू दिस डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू एल। फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज आई इंटू ओमेगा। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हिंज पॉइंट के अबाउट कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है, प्लस इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओमेगा। तो बच्चे ये आंसर आ गया ना, एम वी नॉट इंटू कैपिटल एल इज इक्वल टू 4 एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा के बराबर। एम ने एम को कैंसिल किया, एल ने एल को कैंसिल किया, तो ओमेगा की वैल्यू थ्राइस वी नॉट डिवाइडेड बाय 4L के बराबर आ गया, है ना। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। समझ में आ रही है बात पक्का, क्लियर 100%। चलिए, तो इसी तरीके से हर एक टॉपिक को पढ़ते जाइए, नीट समाधान सीरीज को फॉलो कीजिए और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, मचाते रहे। बाय, टेक केयर।